मैं अजय कुमार आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूँ और मैं आपका अपना चैनल सुपर मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय बिना जाया किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। मैं प्रीपोजिशन के दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बिना समय बर्बाद किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। Question number first, listen dot dot me. I have already tell you without any formula, without any rule, you have to fail. There is no any hard and fast rule to solve the preposition. कोई निश्चित नियम नहीं है। मैं पहला वीडियो में ऐसा बोल चुका हूं। हम 10 पहले लेते हैं क्वेश्चन और 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने। लिसन टू मी केयरफुली। देखिए फिक्स है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी। अगर कहीं लिसन देखे टू का प्रयोग करें। आप अपने अक्सर टीचर से सुने होंगे लिसन टू मी केयरफुली। लिसन के साथ हमेशा टू लगेगा। याद करें, लिसन टू, लिसन टू। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक का शौक है। मुझे म्यूजिक का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और आप इसी से एक और भर सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो जहां भी आप देखें फॉन्ड का प्रयोग वहां ऑफ लगाए। किसी भी वाक्य में यदि फॉन्ड अगर आपको नजर आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू फिल ओनली ऑफ। और 2-4 आप प्रैक्टिस करिए। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। आई हैव टू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। एक बात और याद रखें कि कहीं भी अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद में हमेशा V4 आएगा। V4 अर्थात वर्ब में ING। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। देखिए फिक्स प्रीपोजिशन है और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब आप ऐसे पढ़ेंगे कि ऑफ मीन्स का नहीं होता है, तो ऐसे लगाइएगा तो ही इज द एप्पल, वह सेव है, ऑफ माई आई, आंखों का। ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स है। एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। वह बहुत प्यारा, वह बहुत प्यारा है। ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। जैसे आई हैव ओनली वन सन, मेरा एक ही पुत्र है। सो इसलिए ही इज द एप्पल ऑफ माई आई, वह मेरे आंखों का तारा है। यहां से नहीं होगा। एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। याद करना पड़ेगा ये। यू हैव टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। ही हैज नो हाउस, उसके पास घर नहीं है। टू लिव इन, टू लिव इन होगा IN। क्यों? क्योंकि घर के अंदर रहा जाता है, तो अंदर रहने के लिए, घेरा के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ही हैज नो हाउस, उसके पास घर नहीं है। टू लिव इन, रहने के लिए। आप पढ़े होंगे बचपन में, मैं मैदान में खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। इन क्यों लगा? क्योंकि मैदान एक घेरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। टू सीट ऑन, क्योंकि कुर्सी के ऊपर बैठा जाता है इसलिए ऑन लगा, और घर के अंदर रहा जाता है इसलिए इन लगा। थोड़ा दिमाग लगाइए और स्किप न करें। एक को बार बार आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए ये भी ब्लाइंड है, ये भी ब्लाइंड है। ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेकिन दोनों अंधा में फर्क है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चंस। फर्क है, क्या फर्क है? ही इज ब्लाइंड वन आई, वह एक आंख से अंधा है। मतलब इस आंख की बात हो रही है, तो यहां इन का प्रयोग करे या ऑफ का प्रयोग करे, दोनों सही होगा। लेकिन यह कह रहा है कि ही इज ब्लाइंड इज ऑन फॉल्ट, तो यहां टू का प्रयोग होगा। क्यों? वह आंख से अंधा नहीं है, वो अपने गलतियों से अंधा है। जैसे कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत सारा गलती कर रहा हूं, तो उसको नजर ही नहीं आता है, तो वो भी अंधे है। लेकिन वह आंख से अंधा नहीं है, इसीलिए वहां टू लगेगा। और जहां आंख से अंधा होगा वहां पर इन या ऑफ लगेगा। आप ध्यान से सुने और इसको आप बार बार करके समझिए। फिर से आ जाइए। लिसन कहीं भी देखे टू, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू योर टीचर, फुंड के साथ ऑफ,
यहाँ देखिए एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का तारा। लिव के साथ इन, कब, जब अंदर रहने की बात आएगा तब। सीट ऑन, बैठने की बात है। ब्लाइंड के साथ इन भी लगेगा और टू भी लगेगा। टू वहां लगेगा जहां फॉल्ट होगा, कमियां होगी, और आंख से अंधा होगा वहां इन लगेगा। यह पढ़ने का तरीका, दिस इज द प्रोसेस टू रिमेंबर द प्रीपोजिशन। ऐसा नहीं है कि इन बड़े बड़े शहर में लगा दो, ये सब नहीं रूल है, उतना सब कोई जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। देखिए कैपेबल, आई एम कैपेबल ऑफ, देखिए डू नहीं होगा, डूइंग होगा। V4 अभी बोले थे, V4 अर्थात वर्ब में ING। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, जैसे आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। आई एम कैपेबल ऑफ सोल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल करने में सक्षम हूं। तो कहीं भी कैपेबल लगेगा, ऑफ लगाइए। और यह मैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन 3-4 बार आपको नेवी एयरफोर्स में आ चुका है, और यह क्वेश्चन 10th में 12th में आ गया है। देखिए कुछ नहीं है, कांग्रेचुलेशन या कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेशन या कांग्रेचुलेटेड कहीं भी रहे, आप ऑन का प्रयोग करें। कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर बधाई हो। आई एम गोइंग टू गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस, मैं उनके सफलता पर बधाई देने जा रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन हो, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो, हमेशा ऑन लगाइए। देखिए यहां जो लीव था, लीव के साथ इन लगा, और यहां लीव के साथ देखिए ऑन लगेगा। लीव ऑन माने जिंदा रहना। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय जो है वह घास पर निर्भर करती है, जिंदा रहती है। लेकिन यह लीव के साथ इन क्यों लगा? क्योंकि घर में रहने की बात हो रही है। हम देखिए फिर से आ जाइए, ऐसे पढ़ेंगे आप लोग। लिसन के साथ टू, फुंड के साथ ऑफ, एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का तारा माने बहुत प्यारा। लीव के साथ इन, कब, जब अंदर रहने की बात हो तब। सीट के साथ ऑन, कब, जब उस पर बैठेगा तब। ब्लाइंड के साथ इन, कब, जब आंख से अंधा होगा तब। ब्लाइंड के साथ टू, कब, जब फोल्ट होगा तब। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, कोई प्रीपोजिशन के बाद V4 रहेगा। 99% के साथ V4 होता है। कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेशन के साथ ऑन होता है। लीव के साथ और कब, जब निर्भर करता है। जैसे एक और दे देते हैं, द चाइल्ड लिव्स ऑन मिल्क, बच्चे दूध पर निर्भर करते हैं, दूध पर रहते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए प्रीपोजिशन का कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के मदद से हम सीखते हैं कि बिटवीन और अमॉन्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। अनीता एंड निभा, यहाँ दो नाम है, निभा एंड अनीता, अतः यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। BETWEEN। याद रहे बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल बताते हैं, पहले समझ लीजिए। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ। बिटवीन अनीता एंड निभा माने अनीता और निभा के बीच में दो नेम है। देयर आर ओनली टू नेम्स, सो बिटवीन इज यूज्ड, अतः बिटवीन का प्रयोग होगा। जैसे एक और लें, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। बिटवीन सचिन एंड सौरभ गांगुली माने सौरभ गांगुली और सचिन के बीच में, देखिए दो नाम है, अतः बिटवीन का प्रयोग होगा। याद रहे दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 14 समझते हैं। डिवाइड दीज एप्पल्स, इस सेव को बांट दीजिए। 4 सन्स, 4 लड़का, 2 से बढ़ गया तो अमॉन्ग का प्रयोग, AMONG, अमॉन्ग का प्रयोग करिएगा। 2 के बीच में बिटवीन का 2 से ज्यादा का रहेगा, 3, 4 या और ज्यादा हो तो वहां अमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ प्रीपोजिशन। 2 का बोध होगा, बिटवीन लगाए, 2 से ज्यादा का बोध होगा, अमॉन्ग का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पढ़े हैं आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन आप सोचे नहीं होंगे कि इनटू क्यों लगता है। सर जी भी पढ़ा देते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखते चला। देखिए इसका कारण क्या है, जब एक चीज का दूसरे चीजों में रूपांतरण हो जाता है, जब चेंज कर जाता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब है कि कोई दूसरा लैंग्वेज में है, हिंदी में है, उर्दू में है, फारसी में है, और हमको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी टाइप का लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 12। हीट टर्न्स वाटर, हीट जो है वह पानी को बदल देता है इनटू वेपर,
INTO इंटू, क्यों, पानी जो है उस पे हीट लगेगा, धूप में रख दीजिए तो धीरे धीरे वो वेपर बन के उड़ जाता है। अतः यह बदल गया, पानी वेपर में चला गया, तो जहां चेंज होता है एक तरह दूसरे में चला जाता है, वहां इंटू का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है, अमाउंट का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में किया जाता है। इनटू का प्रयोग वहां करते हैं जहां एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट करने की बात होती है। ये देखिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। देखिए, अब फॉर माने के लिए लोग पढ़ते हैं, के लिए कहा है, मैं परीक्षा का तैयारी कर रहा था, कहा आ गया और यहाँ देखिए फॉर लग गया। तो ऐसे पढ़ना होगा, प्रिपेयर के साथ फॉर, प्रिपेयर के साथ फॉर। मैं आज आपका पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, पार्ट 1 में 15 एक्सप्लेन किए, 15 30 हुआ, और ये 30 की मदद से हम आपका पार्ट 3 लेकर के आएंगे, जिसमें आपका और ज्यादा प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अपने मित्रों को भी बताएं ताकि आप लोग को डाउट्स न रहे। और आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशा करता हूं कि मैं पार्ट 3 लेकर के प्रीपोजिशन का बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।